चलिए देखते। इसके पहले आपने पढ़ लिया था भाई एस्केहेलमनथीज, सॉरी प्लेटीहेलमनथीज, टिनोफोर, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे एस्केहेलमनथीज के बारे में, क्या होता है एस्केहेलमनथीज। इसके पहले जब आपने पढ़ा था प्लेटीहेलमनथीज, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 3-4 टॉपिक जो है वो आपको मुखस्त होने चाहिए। जैसे सममिति कैसे है, सममिति 2 प्रकार की आप जानते हैं, है ना, द्विपार्श्व सममिति अरिय है कि नहीं, आपने पढ़ा इसके बारे में। इसमें कोई बाउंडेशन, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, वो है कि जो जीव होता है उसमें शरीर का जो संगठन है वो कैसा है। मैं आपको ये बता चुका हूँ शरीर का संगठन कितने तरह का होता है। ऊतक स्तर का हो सकता है, कोशिका स्तर का हो सकता है, अंग स्तर का हो सकता है और अंग तंत्र स्तर का। ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। आज हम पढ़ेंगे एस्केहेलमनथीज। इसके पहले जो आपने पढ़ा था प्लेटीहेलमनथीज, उसमें आपने पढ़ा था एक विशेषता। मैं आपको हर संघ की एक विशेषता, एक क्वालिटी जरूर बताता हूँ, ताकि उस जीव को देख के आप आसानी से पहचान सको कि ये किस संघ का प्राणी है। जैसे हमने जाना था प्लेटीहेलमनथीज में, आपने देखा था जो प्लेटीहेलमनथीज का जीव था उसे हम चपटे कृमि के नाम से जानते थे। कहने का मतलब है जो प्लेटीहेलमनथीज के जितने भी जीव होंगे उनका आकार कैसा होगा, चपटा होगा। लेकिन आज हम पढ़ेंगे एस्केहेलमनथीज। एस्केहेलमनथीज की खासियत क्या होती है, तो जिस प्रकार से प्लेटीहेलमनथीज के जीव चपटे होते हैं, ठीक उसी प्रकार से एस्केहेलमनथीज के जो जीव होते हैं वो गोल होते हैं। गोल का मतलब क्या होता है कि जब इनकी अनुप्रस्थ काट को देखा जाएगा, मतलब इन्हें ऐसा काटा जाएगा तो ये कैसे होंगे, गोल होंगे। समझ रहे हैं बात को, इन्हें गोल कृमि बोला जाता है। इसके पहले प्लेटीहेलमनथीज को आपने पढ़ा था कि उसे चपटा कृमि बोला जाता है या चपटे कृमि बोला जाता था। लेकिन जो एस्केहेलमनथीज के जीव होते हैं उन्हें गोल कृमि बोला जाता है। गोल कृमि क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके अनुप्रस्थ काट को, मान लेते हैं ये कोई जीव है, इसके अनुप्रस्थ काट को, इसको आप काटेंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखेगी। समझ गए कि नहीं बात को, ठीक है। तो ये था आपका एस्केहेलमनथीज। बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल टिनोफोर तक ही था ऊतक स्तर का, उसके बाद आप देखेंगे अंग स्तर का, अंग तंत्र स्तर का, बीच में केवल आपको एक संघ ऐसा मिलेगा जहां पे फिर ऊतक स्तर मिलेगा, वरना आप यहां से लेके चलिए इसके पहले वाले प्लेटीहेलमनथीज से लेके चलिए कॉर्डेटा तक सभी जीवों में अंग तंत्र स्तर का समूह पाया जाएगा। इसके बारे में हमने पहले भी बताया था आपको, ठीक है। तो आगे बात करते हैं, तो संगठन कैसा होगा, जाहिर सी बात है अंग तंत्र स्तर का होगा। इसका मतलब कई अंग मिलकर क्या करते हैं, कई अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अंग तंत्र का मतलब, अंग तंत्र मतलब अंगों का समूह। वह जीव जिसमें कई अंग मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं उसे बोला जाता है अंग तंत्र स्तर का समूह या संगठन। बात करते हैं आगे, तो जो एस्केहेलमनथीज जो होते हैं इनमें जो शारीरिक संगठन होता है, शरीर की बनावट होती है, वो कैसी होती है, अंग तंत्र स्तर की। मतलब इनका जो शरीर है वो कई अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। पॉइंट क्लियर है। अगला समझते हैं द्विपार्श्व सममित, ठीक है, ये डबल लिखा गया। द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है, वह जीव, ये भी हम जानते हैं, वह जीव जिसे 2 बराबर भागों में डिवाइड किया जा सके, मतलब दोनों भागों में बराबर बराबर भाग जाएं। कहने का मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, ये कई बार हम जान चुके हैं, द्विपार्श्व बहुत ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब किसी जीव को आप 2 बराबर भागों में काट दो। जैसे मनुष्य को 2 बराबर भागों में अगर यहाँ से डिवाइड किया जाए तो एक इधर भी हाथ एक जाएगा, इधर भी एक हाथ जाएगा, इधर भी एक पैर जाएगा, इधर भी एक पैर जाएगा। कहने का मतलब है जब जीव को 2 बराबर भागों में हम बांट सके तो उसे बोला जाता है द्विपार्श्व सममित। वह जीव जो 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाता है, विभाजित हो जाता है, उसे हम बोलते हैं द्विपार्श्व सममिति। क्लियर है। अगला टॉपिक समझते हैं, पाए कहां जाते हैं भाई, एस्केहेलमनथीज कहां पाए जाते हैं। तो एस्केहेलमनथीज मुक्त जीवी होते हैं। अब समझो मुक्त जीवी का मीन क्या होता है। मीन ये स्वतंत्र जीवी है, यानी मुक्त जीवी है। ये जल में भी पाए जा सकते हैं, थल में भी पाए जा सकते हैं, वायु में भी पाए जा सकते हैं। कहने का मतलब टॉपिक समझो, ये क्या होते हैं बेटा, ये होते हैं मुक्त जीवी, जलीय होते हैं, स्थलीय मतलब जल में पाए जाने वाले पौधे, स्थल पे पाए जाने वाले पौधे, ठीक है, और जल में पाए जाने वाले प्राणी, जल में पाए जाने वाले प्राणी, स्थल पे पाए जाने वाले प्राणी। कहने का मतलब है ये क्या है, परजीवी होते हैं।
ये होते क्या है? परजीवी होते हैं। कैसे परजीवी? मतलब वह पौधा जो कहां पाया जाए? जल में पाया जाए। वह पौधा जो कहां पाया जाए? स्थल पे पाया जाए। या वह जीव, वह प्राणी जो कहां पाया जाए? जल में। या वह प्राणी जो कहां पाया जाए? स्थल। मतलब स्थल पे पाए जाने वाले प्राणी, जल में पाए जाने वाले प्राणी। पानी में जो पौधे उगते हैं उनमें, और जो पौधे जमीन पे उगते हैं उनमें, ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। कौन? एस्केलमंथीज के जो जीव है। मतलब ये कैसे होते हैं? परजीवी होते हैं। ये दूसरे जीवों के ऊपर पाए जाते हैं। पूछेगा किन जीवों के ऊपर? तो वे जीव जो जल में पाए जाते हैं उनके अंदर भी पाए जाते हैं, वे जीव जो स्थल पे पाए जाते हैं उनमें भी पाए जाते हैं। जीव के मतलब पौधे और प्राणी। ठीक है, अगला टॉपिक, आहार नाल पूर्ण विकसित। आहार नाल पूर्ण विकसित और ग्रसनी युक्त। ग्रसनी क्या होती है पहले इसका मतलब समझो। खाना जब हम कभी कभी देखते हैं ना, चावल वगैरह खाते हो, कभी चावल वगैरह खाते हैं, देखिए ग्रसनी क्या होती है? ग्रसनी एक उभयनिष्ठ मार्ग है। ग्रसनी क्या है? एक उभयनिष्ठ मार्ग है। मतलब समझे जैसे गांव एक सड़क होती है ना, तिराहा जिसे बोला जाता है। मतलब दो सड़कें आके जहां पे एक जगह मिलती है वो तिराहा हो जाता है। चार सड़कें मिल जाती है तो चौराहा है कि नहीं? पांच हो जाएगी तो क्या बोलेंगे? पचराहा, है ना? अच्छी बात है। और कई ठो मिल गई तो कजराहा। गजब बात समझते हैं, फिर टॉपिक समझो, है कि नहीं? होता क्या है कि ग्रसनी क्या है? एक उभयनिष्ठ, मतलब एक उभयनिष्ठ जगह है। उसमें होता क्या? जब आप खाना खाते हैं तो खाना भी ग्रसनी से होके जाता है। जब आप सांस लेते हैं तो हवा भी ग्रसनी से होके जाती है। मतलब जिस जगह से दोनों चीजें, मतलब भोजन और हवा दोनों जाती हैं, उसे ग्रसनी बोलते हैं। कभी कभार नहीं होता, खाना खाते वक्त आप हंस देते हैं, हंस देते हैं ना, तो आपका ये जो मुंह है और सांस वाली नली एक जगह जाके मिली हुई है। ये मुंह वाला पोर्शन और ये नाक वाला वही मिला हुआ है। और जब आप हंसते हैं तो वो जो चावल है आपका कहाँ चला जाता है? वो दूसरे माध्यम में चला जाता है, उन नाक वाले पोर्शन में चला जाता है। क्योंकि ये नाक वाला और मुंह वाला, भाई ये नाक है, ये मुंह, ये दोनों एक जगह ही डिवाइड है। और जब आप खाना खाएंगे और हंस देंगे, चावल यहाँ चल गया, फिर नाक से बाहर आएगा, दो चार चावल आ जाते हैं, मजा आ जाता होगा कि नहीं? कभी कभार पानी वगैरह पीते हो तो नहीं, गंगा जी यहाँ से चले आती हैं, आप यहाँ से पीते, हंस देते हैं, धड़कते यहाँ आ जाते, फिर पूछते पाछते देखते हैं। तो वो क्या है? कहाँ से वो वापस आया? वो ग्रसनी से वापस आया। ग्रसनी क्या है? एक उभयनिष्ठ जगह है जहां से मनुष्यों की बात करें तो भोजन भी वहीं से और श्वास भी, दोनों वो एक ही जगह से होके गुजरे, वो है ग्रसनी। समझ में की बात है? अगला पॉइंट, अपशिष्ट पदार्थ। इसके पहले हमने पढ़ा था कोशिका में वो परासरण विसरण के द्वारा करते थे। और ये अपशिष्ट पदार्थ को किसको, मतलब वे पदार्थ जो शरीर के अंदर अपशिष्ट होते हैं, खराब होते हैं, उन्हें कैसे निकालते हैं? इसके पहले वाला आपने पढ़ा था, परासरण विसरण करके वो निकाल देंगे। लेकिन ये कैसे निकालेंगे? रंध्र के द्वारा। इनके शरीर में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? अपशिष्ट पदार्थ को धीरे धीरे क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। अगला टॉपिक बेटा, एक लिंगी होते हैं। एक लिंगाश्रयी का मतलब, एक लिंगाश्रयी का मतलब वह जीव जिसमें एक लिंग पाया जाता है। मतलब वह जीव जो एक लिंग पर आश्रित हो उसे बोला जाता है एक लिंगाश्रयी। इसका मतलब एक लिंगाश्रयी का मतलब क्या है? नर और मादा क्या होंगे? अलग होंगे कि एक होंगे? अलग होंगे। क्या होंगे? अलग। भाई नर के अंदर अलग लिंग है, मादा के अंदर अलग लिंग है। तो जब लिंग अलग अलग होगा तो वो क्या होगा? एक लिंगाश्रयी। कभी पूछा जाए एस्केलमंथीज के जीव एक लिंगी होते हैं कि द्विलिंगी होते हैं, तो क्या होते हैं? एक लिंगी ही होते हैं। आगे समझेंगे, पहचान इनकी समझ लेंगे। जो मादा होती है वो नर से क्या होती है? बड़ी। आप देखिए फिगर मैंने बनाया है, ये क्या है? ये देखिए एस्कैरिस है। ये देखिए ये नर वाला है, ये मादा है। मादा देख सकते हैं क्या होती है? नर से बड़ी होती है। किसमें? एस्कैरिस में। ठीक है, आगे निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। निषेचन समझते हैं कि नहीं समझते? दो विपरीत युग्मकों का आपस में संलयित होना या आपस में मिल जाना क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है। निषेचन दो तरह का होता है, एक होता है बाह्य निषेचन, एक होता है आंतरिक निषेचन। जब युग्मक शरीर के बाहर मिलते हैं तो उसे बाह्य निषेचन, और जब शरीर के अंदर मिलते हैं तो उसे आंतरिक निषेचन कहा जाता है। तो जो एस्केलमंथीज के जीव होते हैं इनमें निषेचन कैसा होता है? आंतरिक होता है। लेकिन पॉइंट जरूर याद रखना कि इनके जो बच्चे होते हैं वो वयस्क के जैसे ही दिखाई देते हैं। मतलब जो एस्कैरिस का बच्चा होगा छोटा सा, है ना,
छोटा वाला, वो कैसा होगा, हूबहू वयस्क, जैसे एक बड़ा एस्कैरिस दिखाई देगा, जैसे एक बड़ा एस्केहेलमिंथेज का जीव दिखाई देगा, वैसे छोटा वाला भी दिखाई देगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आप एस्कैरिस उचेरेरिया, नाम देख रहे हो कितना खतरनाक है, उचेरेरिया है ना, रेरिया मतलब किसी को रेरिया के बुलाया जा रहा है। फिलहाल पॉइंट समझ में आ गया आपको, ये था आपका एस्केहेलमिंथेज। पॉइंट जरूर याद रखना कि इसे गोल्डक्रिम के नाम से जाना जाता है। प्लेटीहेलमिंथेज को मैंने आपको बताया था, है ना, टिनोफोर की खासियत मैंने आपको बताया था। टिनोफोर की खासियत क्या थी, वो प्रकाश छोड़ेगा। प्लेटीहेलमिंथेज की खासियत क्या थी कि वो क्या करेगा भाई, वो चपटा होगा। एस्केहेलमिंथेज की खासियत क्या है कि वो क्या होंगे, गोल होंगे। गोल का मतलब अगर इसके शरीर को आप कट करेंगे तो ऐसी संरचना, गोल वाली संरचना आपको मिलेगी। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिलिडा के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनिलिडा क्या होता है, वे जीव जिनका शरीर कई खंडों में बटा हुआ होता है। उनकी पहचान क्या होती है एनिलिडा की, कि जो कई खंडों में बटे हुए होते हैं। केचुआ को आप देखते हैं कि नहीं देखते, वो किसके अंतर्गत आता है, वो आता है एनिलिडा के अंतर्गत। उनका शरीर कई लगता है ना, वो छोटा 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 पीस करके बहुत छोटा छोटा लगता है ना, तो वो क्या है, वो खंड है। तो वे जीव जो कई खंडों में डिवाइड होते हैं और रेंग के चलते हैं, वो किस में आते हैं, एनिलिडा में आते हैं, जिसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।